हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला हुआ है कि आपने डिवीजन करे बगैर ये बताना है कि जो आपको ये नंबर दिया हुआ है इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शन है क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो वो आपने ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें जो हम थ्योरम यूज करने वाले हैं वो आपकी बुक का थ्योरम 1.5 है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, for any given rational number of the form p by q where p and q are co-prime, general definition of rational number has a terminal decimal expansion, terminating decimal expansion होगा if q क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर, if डिनोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर को हम 2 into 5 और 2 raised to power n और into 5 raised to power m, या आप उल्टा भी लिख सकते हो 2 raised to power m into 5 raised to power n के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि 0.375 आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे उसको आप सिंप्लीफाई डेसिमल एज ए डेसिमल लिखोगे तो यहाँ पे होगा 375 अपॉन 1000, और 1000 को आप फर्दर क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 इंटू 10 को आप फर्दर क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर का आपके पास नंबर है या डिनोमिनेटर है उसको हम एज ए 2 इंटू 5 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या अब अगला क्वेश्चन है कि क्या 2 इंटू 5 होना ही जरूरी है या इनमें से कोई एक भी हो तो भी चलेगा। तो हाँ जी, अगर इनमें से कोई एक नंबर भी आपके पास है तो भी चलेगा। मान लो कि आपके पास कोई डिनोमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर में आपके सिर्फ 2 है। ठीक है, तो आप 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 5 रेज टू पावर 0, तो वो हो गया इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.25, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको लिख सकते हो आप 25/100, और 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10, और इसको फिर फर्दर लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। इसका मतलब है इसको भी हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स को लेकर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अब मान लीजिए कि सिर्फ 2 हो तो, या 5 हो तो चलिए अब हम उसी एग्जांपल को लेते हैं 375। तो उसमें न्यूमरेटर में था 375 जो कि किसके बराबर है 125 इंटू 3, और 125 को आप क्या लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 कैंसल्स विद 5 रेज टू पावर 3, यू आर लेफ्ट विद 2 रेज टू पावर 3। तो आप देखते हो कि यही वाला जो क्वेश्चन था इसमें जब इसको आप 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो एज ए 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 भी लिख रहे हो डिनोमिनेटर को, और अगर आप आगे सॉल्व करें उसको न्यूमरेटर के साथ तो 2 रेज टू पावर एज ए 2 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हो। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपने जो माइंड में रखनी है चीज कि अगर सिर्फ 2 रेज टू पावर 3 भी आता है अकेला, या फिर 5 रेज टू पावर 3 नहीं, मतलब 3 4 5 पावर्स कुछ भी हो सकती है। 2 आता है डिनोमिनेटर में, 5 अकेला आता है डिनोमिनेटर में, या 2 या प्रोडक्ट में आते हैं 2 और 5, तो फिर मान के चलिए कि वो जो रैशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बस ये आपने माइंड में रखना है। हाँ, कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि मान लीजिए 2 इंटू 7 आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 7 अगर वहां पे 7 आ रहा है तो फिर वही वाले चांसेस है कि वहां पे कभी भी 10 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि वो भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और सॉरी वो टर्मिनेटिंग होगा लेकिन नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो होगा क्योंकि 7 होल नंबर है, खैर वो गहरी बात है। तो अभी आपने ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर को आप एज ए 2 इंटू 5 लिख सकते हो, या फिर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है या डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, तो फिर आप मान के चलिए कि वो जो नंबर है वो क्या है, उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आइए अब हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो सबसे पहले हमने पूरा ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे, तो पहले डिनोमिनेटर को हम लोगों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। और जब हम फैक्टराइज करते हैं 3125, ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइज जब मैंने कर लिया तो दैट मीन्स कि 3125 को मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स
इसको लिख सकती हूँ मैं 5⁵5 मैंने लिख दिया। तो मैं 2⁻0 इसके साथ लिख दूं तो डज इट मेक एनी डिफरेंस? नहीं। क्यों? क्योंकि 2⁻0 तो 1 होता है, तो दैट मीन्स मैं 1 को ही 2⁻0 लिख रही हूँ, ताकि जिससे ये जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का बन जाए। किस फॉर्म का? थ्योरम के इस फॉर्म का। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एन एम बोल रही हूँ बार बार, ये एन एम है क्या? एन एम कुछ नहीं है, ये इनकी जो पावर्स हैं उनकी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है दिस 3125 कैन बी रिटन एज 2 × 5⁵5। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। ओके, 2 × 5, तो 5 यहाँ पे मेरे को 2⁻m × 5⁻n लिखना चाहिए था, तो यहाँ मैंने m n लिख दिया या n m लिख दिया, वो कोई डिफरेंस नहीं, इसकी वैल्यूज आपने ठीक से पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो m है, ठीक है, ये मैंने n लिखा है और ये मैंने m लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो 2⁻n, तो 2⁻0, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है? 0, तो n की वैल्यू यहाँ 0 है। और m⁵5⁵m और 5⁵5, दैट मीन्स यहाँ पे m की वैल्यू 5 है। तो हम बोल सकते हैं कि हम इस जो ये नंबर दिया हुआ है पूरा, इसका जो डिनोमिनेटर का डेसिमल जो डिनोमिनेटर है उसको हम कैसे लिख रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5⁵5। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ा टफ नहीं है। अच्छा, चलिए दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 17/8, अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे इसको क्या? 17/2 × 2 × 2, राइट? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, या इसको फर्दर लिख सकते हैं क्या? 17/2⁻3। और मैं यहाँ पे 5⁻0 लिख दूं तो क्या इससे कोई डिफरेंस होगा? इसके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, बिकॉज 5⁻0 इज इक्वल टू 1। तो 5⁻0 तो 1 होता है, तो 1 को ही लिख रही हूँ मैं 5। और लेकिन क्या ये किस फॉर्म का हो जाता है? तो हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म क्या? 2⁻m × 5⁻n, वेयर अब कंपेयर करिए 2⁻m, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? m इज इक्वल टू 3 एंड n की वैल्यू कितनी है? 5⁻n, और n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे n की जगह पे क्या है? 0, n इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस, अब ये रैशनल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रैशनल ऑलरेडी दिया है और ऐसे भी ये दिख रहा है कि ये रैशनल है। दिस रैशनल नंबर हैज what? terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये तो फिर लिखना ही है सिर्फ, है ना, लाइन सेम रहेगी, उसको फिर आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे है 64/455। ठीक है, तो यहाँ पे 455, इसका आप फैक्टराइजेशन जब करते हो देन यू विल गेट 5 × 91। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको हम 5 × 2 नहीं लिख सकते हैं। 91 को कहीं से भी आप 5 और 2 में चेंज नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म में कभी भी ये डिनोमिनेटर नहीं आएगा क्योंकि देयर इज 91। तो मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या था यहाँ पे? या तो 2 × 5 चाहिए, या सिर्फ 5 चाहिए, या फिर सिर्फ 2 चाहिए, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये कोई और डिजिट है तो दैट मीन्स कि आप उसको 2⁻n × 5⁻m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसलिए दिस रैशनल नंबर, इसीलिए ये जो पूरा रैशनल नंबर है इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये रिपीटिंग लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रिपीटिंग नहीं लिखोगे तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने पहले ही बोला है कि ये रैशनल नंबर है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपने, नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हुए साथ में रिपीटिंग भी लिखना है। ठीक है, तो समझ के करनी है चीजें। चलिए आगे है 15/1600। ये भी दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ये रैशनल नंबर है। कैसे दिख रहा है? देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16,
है ना। और 100 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10, और उसको फर्दर क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, सिंपल। तो यहाँ पे टोटल 2 की पावर्स कितनी हो रही है 6 और 5 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है कि साफ दिख रहा है दैट डिनोमिनेटर, इस जो रैशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर को आप क्या लिख पा रहे हो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म पे लिख रहे हो, जहाँ पे n कितना है, मतलब n मतलब क्या है पावर ऑफ 2, तो n इज 6 एंड m क्या है, m इज द पावर ऑफ 5, और यहाँ पे दिख रहा है आपको पावर ऑफ 5 यहाँ पे 2 है, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए पावर ऑफ 5 1 है, क्योंकि यहाँ पे 15 को भी मैंने चेंज कर दिया है 3 इंटू 5, तो 1 पावर वहां से कैंसिल हो जाती है, तो आपके पास सिर्फ एक ही पावर बचती है। आपको पावर का कुछ नहीं लेना है, 2 इंटू 5 चाहिए बस, या फिर सिर्फ 2 चाहिए या फिर सिर्फ 5 चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब चलिए अगला, अगर आप यहाँ पे चलोगे 343, तो सिंपल सी पता है 343 क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ दिख रहा है साफ, कहीं भी 2 नहीं है, कहीं भी 5 नहीं है, 2 गुना 5 होने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसको तो आप सिंपल लिखोगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर, हियर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो इसलिए ये जो रैशनल नंबर है उसके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको पूछा है कि रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग है या क्या है। अब 6th पार्ट देख लीजिए, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ पे पहले से ही दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे क्यू मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि पी वाई क्यू लिख सकते हो ना ऐसे, तो फिर या आप यहाँ पे डिनोमिनेटर भी लिख सकते हो। तो हेयर डी डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2, और किस फॉर्म में है 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में, वेयर n इज इक्वल टू n, यहाँ पे कंपेयर करिए 2, तो 2 की जगह पे n इज 3 एंड m इज 2। ठीक है, तो ये भी फिर क्योंकि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो दिस इज अ व्हाट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये टर्मिनेटिंग है, जिसमें भी बस यही ध्यान रखना है, बाकी कोई बड़ा टफ काम नहीं है। और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की भी, अब देखिए यहाँ पे 2 भी है 5 भी आप बोलेंगे, लेकिन साथ में 7 भी है, लेकिन कंडीशन क्या है, आइदर यू शुड हैव 2 इंटू 5 होना चाहिए, उसके साथ में कोई और फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 5 मतलब 10 होना जरूरी है ना, तो 10 के लिए फिर 7 भी होगा, तो फिर वो 10 तो फिर मतलब नहीं है, तो इसलिए 2 इंटू 10 भी छोड़िए आप, सिंपल सी बात है, थ्योरम में आपको दिया हुआ है कि किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे 2 इंटू 5 तो है, लेकिन 7 भी है साथ में, जबकि ये नहीं है ना इंक्लूड किया हुआ, तो हम इसको क्यों लेंगे। तो ये भी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n नहीं लिख सकते हम, तो इसलिए ये भी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, ये रिपीटिंग लिखना मत भूलिए, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैसे। अब 8th पार्ट 3 इंटू 5, अब यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 है, लेकिन आपको सिर्फ 5 क्या बोला है मैंने, या तो 5 अकेला चाहिए या फिर 2 अकेला चाहिए या 2 इंटू 5 दोनों चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते आप डिनोमिनेटर को, तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, और अब यहाँ पे देखिए 50, ये तो देखने से ही पता चल रहा है क्या कि 50 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2 इंटू 5, और विच इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 2, तो ये इसी फॉर्म का है, 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n फॉर्म का ही है, और यहाँ पे 5 की पावर है यहाँ पे कितनी 2, तो आपने n लिखना था, सॉरी n लिख दिया 2 और m लिख दिया m। m कितना है 2 रेज टू पावर m लिखा है ना आपने, तो m कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिल्कुल सिंपल। और इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ 2 चाहिए या 5 चाहिए। ठीक है, 7 भी नहीं चाहिए 3 भी नहीं चाहिए, तो फिर वही वाली बात क्या कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म का नहीं है 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n फॉर्म का नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।